लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहाँ वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो बताओ, कंसिस्टेंट रह सकते हो बताओ, डिसिप्लिन रह सकते हो बताओ, हर दिन क्लास लगा सकते हो बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहां तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहां तक वो लेके आए। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां आपको कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई ज़रूरी थोड़ी। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। पर आप अब समझदार हो चुके हैं। अब बचपन की तरह आप माँ के पास जाके रोते नहीं, अपना दर्द चुका। दुनिया की असलियत मैं रोज देख रहा हूँ। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है। करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब सोचने के बाद आप बाप से पता है क्या कहते हैं? हाँ पापा सब ठीक है। बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम, हाल कोई पूछे तो सब ठीक बताने लगे हैं हम। तुम्हारा सिलेबस हार्ड नहीं है, बल्कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों को इन दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ गया ना, उनको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तुमने देखा है तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए। बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बहुत प्यार करता हुए मैं तुम दोनों से, पैसे नहीं है जेब में, लेकिन प्यार बहुत है दिल में। मेरी कमाई मेरा परिवार है। बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है प्यारी। जो दिन रात आपके पीछे भागता रहा, गर्मी क्या, ठंडी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आपको, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो। आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बुढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छूटते चले जा रहे हैं मुझे। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूं, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए। बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। अब हम जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ पर मौत का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए या लाइफ में कुछ कर नहीं पाए तो माँ बाप को, घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे।
अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। तुम कर सकते हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो। तुमने बचपन में किया है। कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो। कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो, कभी फुटबॉल में तुमने गोल मारा है, कभी क्रिकेट में बहुत मचाया है, कभी किसी डिबेट कंपटीशन में बहुत बढ़िया बोला है, कभी तुम चुटकुले बहुत अच्छा बोलते थे। तुमने किया है जीवन में। किसी का कोई हक नहीं है कि कोई आके तुम्हें बोल दे कि तू फेलियर है क्योंकि तेरा एक टेस्ट में नंबर कम आया है। नहीं, इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने। आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी कि तैरना कब है, तो तुम हंसोगी कि नहीं। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। डीमोटिवेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर। थोड़ा सा अपने आप को पंप अप करिए, जितना हो जाएगा ठीक है ना। तुम ये क्यों सोचते हो कि यार मेरा नहीं होगा, और इस डर से तुम लोग चालू नहीं करते कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो बहुत काम पड़ा है। जस्ट स्टार्ट। जो बैकलॉग में सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर दिख रहा है ना, सबसे पहले उसको करो, फिर हाई टू लो वेटेज जाओ बैकलॉग में, ताकि तुम्हारे एक कॉन्फिडेंस बने कि यार इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, ये तो मैंने कर लिया। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है, उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार, अब करना पड़ेगा। ज्यादा है, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह हेट करते हैं। रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। तो आशिकी करने से पहले, समय बर्बाद करने से पहले, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने से पहले, ठीक है, फालतू गेड़ियां मारने से पहले, फालतू खर्च करने से पहले, इन सब बकवासबाजी से पहले अपनी गिरबान में झांक लो। गरीबी में पैदा हुए हो, गरीबी में मरना नहीं। समझ में आई ना बात? और तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है उसने ये चीज साबित करके दिखाई। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने मेहनत की है जीवन में, और आप इस बात को याद रखना। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आई बात? क्या है जो आपकी कमाई है, वो बस वही है जो आप कमाओ। जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे, लोग तुमको ऐसे दिन इलाही मिलेंगे कि तो कहा कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है, और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यानी बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा।